नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी केस में एक नया रुख मोड़ ले रहा है। देखा जाए दोस्तों तो आज की डेट में लखनऊ में जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसके बड़े ही दूरगामी प्रभाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये धरना देखा जाए तो काफ़ी हद तक सफल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो छात्र संख्या है वो हज़ारों के करीब रही है और उत्तर प्रदेश के छात्र विभिन्न ज़िलों से यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और देखा जाए तो सुबह तो एकदम से ट्रोल करने वाली सिचुएशन थी। बीएड स्टूडेंट्स को ट्रोल किया जा रहा था कि इतने ही लोग जो है ऑर्डिनेंस को ले आएंगे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई और शाम के दरमियान देखा जाए तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं उनको इको गार्डन लखनऊ शिफ्ट किया गया। और दोस्तों देखा जाए तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और आज का जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। लगभग उत्तर प्रदेश या कह लें पूरे देश का हर एक न्यूज़ चैनल अब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को दिखा रहा है। आप जाकर के यूट्यूब में देख सकते हैं, विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जो आवाज़ है वो उठाई जा रही है। स्पेशली देखा जाए तो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश हो गया, अमिताभ अग्निहोत्री जी वाला चैनल हो गया और बहुत सारे चैनल हो जाएंगे जिनको आप देखेंगे तो बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दा कायदे से दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों देखा जाए तो इस मुद्दे में सबसे बड़ी और असल वजह जो नज़र आ रही है वो ये है कि 2018 में एनसीटीई ने गाइडलाइंस बनाई। एनसीटीई एक शीर्षस्थ संस्था है, एकेडमिक का डिसीजन यही लेती है और इसके सारे डिसीजन पूरे देश में सेकंडों में लागू होते हैं और इसको जो है कायदे से ऑब्जर्व करके ही बनाया जाता है। तो जब एनसीटीई ने ये निर्णय ले लिया 28 जून 2018 को कि अब से क्या होगा कि बीएड कैंडिडेट्स को हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी में एज इफ असिस्टेंट टीचर के लिए अलाउ करते हैं। उनको कंडीशन ये बना दी कि 1 to 5 में भी वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनको अपनी सर्विस के 2 महीने के भीतर ब्रिज कोर्स करना होगा और साथ ही साथ सीटेट वगैरह की तो मिनिमम एलिजिबिलिटी सबके लिए रखी ही गई है। अब ये मुद्दा आया और इसके बाद से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक भर्तियां हैं वो भी इसी आधार पर हो गई। सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें बहुत सारे लगभग 40,000 समथिंग जो है बीएड के स्टूडेंट्स ने जो है जॉब पाई है। तो अब इसी प्रकार से बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बहुत सारे जगहों पर सिलेक्शन हो गए। अब जब ये सिलेक्शन हो गए और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 5 साल के लंबे वक्त में बीएड भी कर लिया और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो गाइडलाइन बनाई गई थी वो नियमों के अनुरूप नहीं है और उसको निरस्त किया गया। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कह लें वो 100% सही है, उसमें कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है और वो जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का सभी के लिए सम्माननीय है, चूँकि हमारी एपेक्स कोर्ट है। सभी छात्रों का ये कहना है, न्यूज़ चैनल का भी कहना है और उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिन अधिकारियों ने इस नियम को बनाया, आखिरकार ये नियम जब इनवैलिड हो गया तो इससे प्रभावित कौन होगा? ऐसे छात्र प्रभावित होंगे सबसे ज़्यादा जिन्होंने 2018 से लेकर के अब तक में बीएड का कोर्स किया हुआ है। अब बीएड उन्होंने इस आस से कर लिया कि भाई हमको 1 to 5 प्राइमरी में भी मौका मिल जाएगा, अपर में तो हम जा ही रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटीसी ना करके बीएड को ऑप्ट किया। और देखा जाए तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा मतलब बीटेक होल्डर हैं या ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने किसी गलती के चलते ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को क्लियर नहीं किया और उन्होंने बीएड का अगर ख्वाब देखा था तो वो ख्वाब पूरा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाद में नहीं बनता था। लेकिन जब 1 to 5 में 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ इनको शामिल करने की बात आ गई तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी संख्या लगभग 3 लाख बताई जा रही है, जिन्होंने जैसे बीटेक वाले सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे हिस्ट्री हो गया, किसी का इकोनॉमिक्स हो गया, किसी का फिलॉसफी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो इन लोगों ने भी सोचा कि चलिए भाई पीआरटी में अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं और हम 1 to 5 के लिए जो है बीएड कर लेते हैं। अब उन्होंने बीएड कर लिया, अब सब लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं।
चूँकि उनके पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, समय भी गया और ऊर्जा भी गई, उनका पैसा भी खराब हुआ। लेकिन इन सब के पीछे की गलती किसकी है और जिम्मेदारी किसकी तय होती है? तो देखा जाए तो ये रूल मेकिंग अथॉरिटीज़ में बैठे अधिकारियों की गलती है, जिनकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो अब जब इतना बड़ा मामला हो चुका है और कई लाख छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो अवश्य ही ऑर्डिनेंस ही एक ऐसा विकल्प बनता है, या सरकार के पास ही एक ऐसा विकल्प है जिससे कि उचित समाधान कुछ निकाला जा सकता है। अब उचित समाधान के ही कह लें कि खोज में अभी इतना समय लग रहा है, अन्यथा आपकी जो नई गाइडलाइंस हैं अब तक आ गई होती। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 11 अगस्त को आया था और आज जो है आपकी 17 अगस्त की डेट हो चुकी है। बीपीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं आया है। जहाँ तक सवाल है आज की मीटिंग का, तो मीटिंग में कुछ खास नहीं हो पाया है और इसको कमेटी या एक्सपर्ट की ओपिनियन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जो कमेटी इसमें डिसीजन लेगी उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। आज एनसीटीई का स्थापना दिवस भी था, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाया है। अब दोस्तों देखा जाए तो इसमें योगी सरकार का जो रोल है वो सबसे खास माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब 68,500 शिक्षक भर्ती आई और उसमें बहुत सारे बीटीसी के स्टूडेंट्स फेल हो गए, उनको मौका पूरा मिला लेकिन वैकेंसी खाली रह गई, तभी जो है यहाँ से प्रपोजल या रिक्वेस्ट किया गया था या ये मामला उठा कि भाई हमें बीएड को भी शामिल करना है, जिससे कि सारी की सारी हमारी सीटें भर जाएं। और तभी देखा जाए तो यहाँ पर जो है 69,000 भर्ती आई और बीएड के बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें क्वालिफाई भी होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मामला आ गया है कि योगी सरकार क्या कुछ करेगी, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो बीएड की स्टूडेंट्स का अगर हम रेशियो देखें तो उनका सीटेट में भी मार्क्स ज़्यादा रहता है और सीटेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है बीएड के ही दिखते हैं। तो ये बहुत सारे मामले हैं और उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो एक बड़ा नेतृत्व है, समझ ही सकते हैं, लोकसभा का चुनाव है, तो इन सभी चीज़ों पर देखा जाए। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जो 6 to 8 की वैकेंसी है वो होती ही नहीं है, उसको बैरियर लगाया गया है कि ये सब सिर्फ जो है प्रमोशन से फिल होगी। अब जब 1 to 5 में केवल बीटीसी के स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 1 to 5 के लिए ये ज़्यादा ट्रेनिंग पाते हैं। देखिए ये है कि 6th सेमेस्टर जो है उसमें टीचिंग लगा करती है 6 to 8 के स्कूल में, बाकी 4th सेमेस्टर आप देखें तो बीटीसी का वो डेडिकेटेड रहेगा 6 to 8 के लिए। अब बीएड का जो है वो 6 to 8 9 10th के लिए हो रहता है। अब जब अपर क्लासेस के लिए, यहाँ पर अपर प्राइमरी के लिए, तो अब दोस्तों 6 to 8 में कोई वैकेंसी होगी नहीं, तो सीधे से बीटीसी वाले ही बाद में प्रमोट होकर के जूनियर में चले जाएंगे। अब इनको देखा जाए तो बीएड ने स्पेशली इनके लिए 6 to 8 वाला कोर्स कर रखा है, बीटीसी ने स्पेशली 1 to 5 वाला कोर्स कर रखा है। तो अब एक तरफ से इधर जब बीटीसी वाले ही सब 1 to 5 1 to 8 में चले जाएंगे तो बीएड वालों को कहाँ मौका मिलेगा, ये भी एक बड़ी बात है। तो बीएड के छात्रों का कहना है कि प्रमोशन में रोक लगा दी जाए और जो भर्तियां हैं जूनियर में वो बाहर से की जाएं, यानी कि बीएड को ही सिर्फ अलाउ किया जाए। अगर 1 to 5 में बीटीसी रहता है, डीएलएड रहता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, 6 to 8 में आप वैकेंसी दे दीजिए और उसमें बीएड रहेगा। लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस है भाइयों, 4200 ग्रेड पे की जॉब है आपकी प्राइमरी की और 4600 ग्रेड पे की जॉब है आपकी जूनियर की। जूनियर में अच्छी खासी सैलरी है और प्राइमरी में उतनी नहीं है। और जब प्रमोशन से आप यहाँ पर पूरा का पूरा ले रहे हो तो बीएड वाले कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसकी इक्विलिब्रियम के लिए ये चीज़ सोची गई कि प्रमोशन को ख़त्म कर दिया गया। जब बीएड 1 to 5 में अलाउड हो गया कि बीएड को भी मौका मिल रहा, बीटीसी को भी मौका मिल रहा है, जिसके योग्यता होगी सीनियरिटी बेसिस पे या कैसे भी एग्ज़ाम भी करवा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार, तो फिर 6 to 8 में वो प्रमोट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों अब सभी छात्रों का जो इंतज़ार है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस को लेकर के है कि आखिरकार अध्यादेश कब तक लाया जा सकता है और कब जस्टिस मिलेगा सभी छात्रों को। और देखा जाए तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी इस बात पर सपोर्ट कर रहे हैं कि 2018 के
बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिन्होंने एनसीटी की गाइडलाइंस को देख करके बीएड कर रखा है। तो ये दोस्तों प्रमुखता से आज मामला उठा है। अब देखते हैं कि अध्यादेश आता है या एनसीटी की नई गाइडलाइंस आती हैं। अब देखा जाए तो बहुत जल्दी तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जो स्थितियां हैं वो काफ़ी आज के टाइम में एक टेंशन का माहौल है। वो बीएड छात्रों में चाहे बीटीसी के छात्रों में सब छात्र एक तरह से बहुत मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। और भर्तियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है, तो भर्तियां का जो भविष्य है वो भी अंधकार में दिख रहा है। और ऐसे में बीएड वर्सेस जो बीटीसी का मामला है और उसका ऑर्डर है, उससे बहुत सारे छात्रों की जो रातों की नींद है वो कह लें उड़ चुकी है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में योगी सरकार का क्या कुछ इसमें रोल रहता है। हो सकता है कि प्रदेश की जो सरकारें हैं वो यहाँ पर पर्सनली कुछ जो है रिक्वेस्ट करें या नए नियम के लिए कुछ यहाँ पर अपनी सलाह दें। तो ये सारी चीज़ें भी आपको निकट भविष्य में देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर देखा जाए तो विभिन्न स्टेट में अब धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है। जो बीएड के छात्र हैं वो एकजुट लगातार हो रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ को उठाया जा रहा है। कई जगह पर परमिशन भी मिल रही है, चाहे वो बीएड के हों चाहे बीटीसी के हों। तो अब देखिए न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं विधायिका और कार्यपालिका किस प्रकार से इस पर आगे बढ़ती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।